हेलो। हाँ, गुरुदेव को प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। मैं साहब जयराम रावत बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ जी। वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था सोराइसिस के रिगार्डिंग, तो आपने मेरे को वो वीडियो वगैरह भेजे थे। अच्छा अच्छा। तो मेरे को आज 8-9 दिन हो गए साहब। उसमें तो आपकी ये जो एनडीएस की जो डाइट बताई, इससे तो अब सोराइसिस तो ठीक होगा कि नहीं होगा उसकी मेरे को टेंशन भी नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन मैं आनंदित हो गया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं गुरुजी कि मैं थोड़ा सा पिछले 10 साल से ही थोड़ा सा इनमें ध्यान में इनमें थोड़ा सा मेरा रुचि था। मैं ओशो को सुनता था काफी दिनों से, हाँ जी। लेकिन ध्यान में मजा नहीं आ रहा था। लेकिन जो आप इस 9 दिन में मेरे को जो ध्यान में बैठने में भी आनंद आने लग गया और सब काम बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं। तो मैंने आज आपको फोन इसलिए लगाया, बाकी तो मेरे को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके वो वीडियो ऐसे इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे सीख रहा हूँ। मेरे को जरूरत भी नहीं थी कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। जी जी। मेरा क्या अभी मैं भी आपकी तरह गांव से एक किसान परिवार से हूँ और दूध दही का ज्यादा है, गुजर जाति से हूँ मैं। अब मैं उनको एक बताना चाह रहा हूँ दूध छोड़ने के लिए, तो कोई एग्री नहीं हो रहे। तो मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि मेरा अभी क्या 29 अप्रैल को वो आती है मैरिज एनिवर्सरी। हाँ हाँ। तो मैं बीवी चौहान साहब की बुक्स मेरे को कहाँ मिले, मैं 200-250 बुक्स लेके और मैं सबको वितरित करना चाह रहा था गुरुजी। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बात है। देहाती लोग हैं साहब, मेरे उसमें मेरे पापा खुद भी हैं। दूध दही के बगैर तो उनकी बात ही नहीं बनती और पैरों से लगड़ा लगड़ा के चल रहे हैं। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गुरुदेव से मैं किसी का कांटेक्ट नंबर लूं, तो ताकि 200-250 में बुक्स मंगा के और मेरे उसपे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन में सब लोगों को बुक दूंगा तो वो पढ़ लेंगे उसको। बहुत सुंदर बात है। अरे नहीं पढ़ेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे उनमें से 200-250 में से कम 2-4 तो पढ़ेंगे। 2-4 तो पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए, उसमें ऐसा है, पहली जी चीज तो गुरुदेव। ये है कि हमने आपको जितनी मेहनत से चीजें भेजी वो आपने देखी नहीं। अब आप हमारी बात सुनना पूरी, जी बिल्कुल। क्योंकि हम टोटल चीजें भेजते हैं, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी दोबारा लोग बाग फोन करके पूछते हैं। हमने पूरा टोटल दिया है कि किन किन से संपर्क कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से लिटरेचर मिल सकता है, कहाँ से एनिमा पार्ट मिल सकता है, कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। श्रद्धेय बीवी चौहान साहब की ही बुक्स या लिटरेचर लेना है, और किसी चीज की हम गारंटी नहीं लेते। ये सब चीजें हमने दी है, लेकिन वो आपने देखी नहीं। अब आप अलग मैं से पूछ रहे हैं तो हम दोबारा भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ ना गुरुजी। मेरे को 9 दिन ही हुए हैं। मैं आपने इतने वीडियो हैं आपके, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। डेली के 4-5 वीडियो देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, गलती अपनी क्या हो रही है, जी। पहले क्या देखना होता है मालूम है आपको? नहीं आपने जो मेरे को भेजा उस सीरीज वाइज देखते हुए आ रहा हूँ नहीं गुरुदेव नहीं मैं। नहीं नहीं, पहले इंडेक्स देखना होता है, हिंदी में विषय सूची बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो विषय सूची अगर आप देखते तो उसमें मुश्किल से 30 सेकंड लगता या 1 मिनट लगता, अच्छा अच्छा और अच्छा उसमें अच्छा। फिर आपके नजर में आता कि एक जगह इसमें दिया हुआ है कहाँ से लिटरेचर मिलेगा, कहाँ उनकी वेबसाइट है, किधर से क्या मिलेगा, पुस्तकें कहाँ मिलेंगी, सामान कहाँ मिलेगा, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। तो वो वाला आप कलम निकाल करके और आपके ध्यान में रहता, कभी भी आप उसको देख लेते कि कौन कौन से बात कर सकते हैं। आप समझ गए नहीं समझे? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, मैं देख लेता हूँ उसमें। मेरे को नहीं नहीं आइडिया नहीं था उसका। नहीं नहीं, आप देख ही लेना विषय सूची पूरी, लेकिन मैं जी आपको जी फिर से भेजूंगा, अभी भेज देता हूँ। जी और पूरा जी नहीं, उतना हिस्सा भेज देता हूँ जिसके लिए आपने फोन किया, वो मैं आपको भेज देता हूँ। कहाँ कहाँ से जी आपको मिलेंगी ये चीजें, ठीक है ना? जी बिल्कुल। और एक निवेदन और कर रहा है गुरुदेव हाँ जी। कि जो मेरे सोराइसिस तो 20-25 सालों से है हाँ जी। और मेरे बॉडी में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन सिर्फ सोराइसिस का प्रॉब्लम है। और ये सोराइसिस का क्या था कि आज से 10 दिन पहले मतलब रुका हुआ था। हाँ जी। पैरों पैरों पे था और चेस्ट पे रुका हुआ था। कोई इसमें कोई कोई मूवमेंट नहीं था, न बढ़ने का न घटने का न खराब का। अभी मैं जो ये सैलेड वगैरह जो मैंने कच्चे पे पूरा चालू किया है, तो ये मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैं इसको अच्छे वे में समझू सर? हाँ आपने लिख कर भी दिया था, मैंने आपको उसका जवाब भी दिया था। जी जी। आप उसको अच्छे वे में लीजिए, क्योंकि ये हीलिंग क्राइसिस होते हैं, क्यूरेटिव क्राइसिस, इससे घबरा कर साधना को छोड़ना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आप अभी चलने दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो और अभी आपको टाइम कितना हुआ है? 9 दिन हुए हैं गुरुदेव। हाँ तो ये बस आपको चलने दीजिए, जैसे ही 1 महीना होगा 30 दिन जी। फर्क नजर आने लगेगा, और 120 दिन के अंदर काफी कुछ हो जाएगा, और इसको पूरी तरीके से जड़ से हटने में। नहीं गुरुदेव, नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं। 25 साल से मैं इसको सहन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मेरा जो रास्ता था ना, मेरे को जो चीज चाहिए थी
जिसकी मैं तलाश में था कि मैं मेडिटेशन में कैसे करूँ, वो मिल गई मेरे को, तो और क्या चाहिए। हाँ, वो मार्ग मिल गया, लेकिन इसको जड़ से हटने में करीब 9 माह से 2 साल लगेंगे। 2 साल या क्या 4 साल लगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो डाइट मिल गई मेरा। हाँ, नहीं, मैं इसलिए बता रहा था, मेरी बात पूरी नहीं हुई कि इसमें क्या होगा कि अगर बीच में आपने जरा सा भी गड़बड़ कर दिया ना, तो फिर आप ये बोलोगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। नहीं, बाहर से आपकी स्किन ठीक लगेगी, लेकिन वो अंदर दब गया था, तो वो दबा हुआ भी अपने को जड़मूल से हटाना है। और जब वो जड़मूल से हट जाएगा ना, जी गुरुदेव। तो जिस चीज की वजह से ठीक हुआ हम उसको छोड़े क्यों? ऐसा थोड़ी है कि अब वो हट गया तो आप हम चोरी झपाटा और लूटमार और गंदे काम करने लगेंगे। क्यों करेंगे भाई हम? क्यों करें, बिल्कुल सही। तो अपने आप सब मार्ग निकल जाएंगे, रास्ता निकल जाएगा। अरे गुरुदेव, मैंने आपको मैसेज में उस टाइम डाला था, मेरी मन की विविधता जो हो रही थी। हाँ जी। मैं पिछले 20 साल से बीड़ी पीता हूँ। हाँ हाँ। और 20 साल से मैं लोगों से पूछता हूँ कि यार बीड़ी कैसे छोड़ूं। आपको भी मैंने डाला कि बीड़ी कैसे छोड़ूं, और आपने बीड़ी के लिए मेरे को कोई जवाब भी नहीं दिया। और ऐसी चीज के लिए क्या जवाब दे रहा। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत आ गई। चौथे दिन तो मैंने बीड़ी छोड़ दी। आज मेरे को 5 दिन हो गए बीड़ी छोड़े हुए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने एक ही चीज बताई थी कि आप जैसे जैसे हमारे वीडियो देखना चालू करोगे तो सटीक आपको जवाब मिलेंगे और वो प्रेरणा मिलेगी जिसके बल पर आप जहाँ भी बैठे हैं गांव कूचे में वहाँ कर सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने जो 2 4 5 देखना चालू किए, बीड़ी छोड़ दी है, छोड़ने की तरफ चले गए। मेरे पास 5वां दिन है आज। 5वां दिन है, मैंने हाथ ही नहीं लगाई। हाँ, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप बीड़ी का नाम भी नहीं लेना, तो उसका आपका जवाब क्या होना चाहिए मालूम है? जी गुरुदेव। कितने लोग 1000 नाम लें, 10,000 लोग पी रहे हों, लेकिन अब मैं विचलित नहीं होने वाला, मेरे ऊपर कोई असर नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल सही। बस इतना मजबूत हो जाओ। हिम्मत नहीं थी, मैं कह रहा हूँ 9 दिन में इतनी हिम्मत बन गई। ऐसा क्या है इसमें? पहले भी कभी कभार तो फल फ्रूट खाते ही थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ये न्यू डाइट सिस्टम ऐसा ही है। जो प्राकृतिक चिकित्सा में लोग हैं ना, हम भी प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं 30-40 साल से। जी गुरुदेव। वो भी ऐसा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं बताऊं मैं आपको? जी गुरुदेव। ये न्यू डाइट सिस्टम में ऐसा क्या है, एनिमा तो हम पहले भी लेते थे, रस तो हम पहले भी पीते थे, परहेज तो हम पहले भी करते थे, लेकिन उसमें कुछ है। नहीं गुरुदेव, मेरे को तो 9 दिन का अनुभव मैं आपको बता रहा था कि मेरे को बहुत सी चीजों में, देखो नींद मेरी बढ़िया हो गई है। हाँ जी। मेरा धंधा ऐसा है कि मैं एक सप्लायर हूँ, स्टोन का सप्लायर करता हूँ। कभी गाड़ी फेल हो गई, कभी कुछ हो गई, मेरे जो काम करते हैं उन पर चिल्लाता था मैं। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है भाई, ऊपर वाला कर रहा है, उसको देना होगा तो दे देगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है गुरुदेव, कि मैंने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से मैंने मेरी डायरी में नोट बनाए थे कि मेरे को क्या चाहिए। हाँ जी। आखिर मैं इस जीवन से चाहता क्या हूँ। तो हाँ मैंने उसमें 5-10 पॉइंट लिखे थे, जिसमें मेरा एक पॉइंट ये भी था कि मेरा परिवार में सब सुखी रहे, और दूसरा पॉइंट ये था कि मैं ध्यान की गहराइयों में जाना चाहता हूँ और अपने आप को जानना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। अब वो सबकॉन्शियस माइंड पे मेरे को अब यकीन कैसे हो गया कि इसको लिखे हुए मेरे को 20 दिन हुए थे। हाँ जी। और मेरे को आपका वीडियो मिल गया और मैंने आपको मैसेज डाला, आपने मेरे को अपने वीडियो भेज दिए, मैंने उसको चालू कर दिया और 9 दिन में तो मेरी काया पलट हो गई। इसको कहते हैं साहब, मैं यही मानता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड का काम है। बिल्कुल सही बात है। अब मैं एक बात कहूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना आप। जी गुरुदेव। अभी डेली कोई चीज हम अपलोड करते हैं, जी गुरुदेव। तो शायद आप अभी देख नहीं रहोगे, मेरे ख्याल से सुदूर अंचल के नाम से आता है और एक हृदय कुंज के नाम से आता है। ये किससे आते हैं गुरुदेव? आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए नहीं है क्या? नहीं, आपने मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजे थे जो भी वीडियो। हाँ, तो व्हाट्सएप पे भेजे थे, इसका मतलब व्हाट्सएप पे तो आप हैं, हमने जोड़ भी दिया होगा आपको। मैं आपको कोई ऐसा ग्रुप से मेरे को मैसेज मिला ही नहीं। चलिए, मैं आपको अभी जोड़ दूंगा। यही नंबर है ना आपका? हाँ, ये है गुरुदेव। आप देखना चालू करिए, मेरे स्टेटस आते हैं और अबाउट के नाम से या हृदय कुंज के नाम से या अंतर्मन के नाम से, तो उसमें टाइटल देख लिया करें। आजकल मैं मेडिटेशन और उपवास के बारे में ही चीजें दे रहा हूँ, नवदुर्गे से। जी नवरात्रि थे ना, तब से बराबर मैं ये डेली दे रहा हूँ चीजें। जी। तो उनको आप देख लेना और उनके जो प्ले लिस्ट के लिंक हैं उसके अंदर आप जाओगे तो पूरा मिल ही जाएगा आपको। तो वो आप डेली देख लेना। आज आप ऐसे समय पे बात कर रहे हैं, आज मैंने बहुत शानदार चीज बनाई है। वो मेडिटेशन और उपवास की महत्ता की बनाई है, वही मेरा काम चल रहा था। तो वो मैं डेली डालता हूँ, तो हो सकता है कि वो 2 4 5 दिन के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अंदर वो भी आएगी। तो उस सीरीज को आप देखते जाओ, उससे बहुत ताकत मिलेगी आपको, बहुत प्रेरणा मिलेगी।
नहीं सर, गुरुदेव मैं आपको बताऊं, मैं तो बड़ा गदगद हो रहा हूँ आपसे कि मैं भी ये प्रभु कृपा मान रहा हूँ कि आप जैसे लोगों से पता नहीं मेरा कैसे कांटेक्ट में आ गया, क्योंकि मैं शायद उस आप लोगों का अंश हूँ, कहीं ना कहीं उसी लेवल पे हूँ। मेरी साधना कहीं अटकी हुई थी जो वापस स्टार्ट करनी है। भैया ऐसा है, आपकी बातें सुनकर तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, जी गुरुदेव। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आप गलत व्यक्ति हो और हम बहुत महान और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम बड़े खुश हो रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं नहीं लेकिन गुरुदेव, ऐसी बात नहीं। आप लेकिन आपको सच्ची बात बताऊं मैं, जी गुरुदेव। हम तो बहुत बड़े चोर हैं। होंगे सर, तो मैं क्या करूँ? हाँ मेरे को तो मिल गया जो चाहिए था। हाँ, तो हम जो है न जाने क्या क्या आपका लूट करके और भाग गए थे, तो ऊपर वाले ने हमें भेजा सपाटा मार के कि जिसका लूटा है उसका वापस कर, जब तक वापस नहीं करेगा तब तक तेरे को हमारे चरणों में स्थान नहीं मिलेगा। तो हम सबका लौटा रहे हैं जिन जिन का लिया है। मेरे को तो मिल गया गुरुदेव। ना मैं गुरुदेव 2012 से ओशो के वहाँ आश्रमों में भी काफी गया हुआ था, उनके ऑडियो वीडियो बहुत सुने, बहुत प्रभावित हुआ था उन चीजों से हाँ मैं। जी। और मेडिटेशन करने की मैंने दिन रात खूब कोशिश करी, कुछ फायदा भी हुआ, हाँ हाँ, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा था। कोई ऐसी कोई छोटी सी बात आती तो चिड़चिड़ा हो जाता था, गुस्सा भी आता था। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी ओशो को समझ पाना हर किसी के बस की चीज नहीं है। बिल्कुल गुरुदेव। और ओशो जो काम कर गए वो शायद ही कोई बिरले लोग करके जाएंगे, जी गुरुदेव। लेकिन उनको समझ नहीं पाए। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसी बात नहीं है, जी जी। पर उनकी उस बात को लोगों ने पकड़ लिया है कि जो भी कुछ खाओ पियो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। बस वो भोजन की चीज अगर थोड़ी सी उसमें सुधार कर लिया जाए, और उन्होंने उसको भी कई जगह उद्धृत किया है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी क्या है कि अगर आपने भोजन में सुधार नहीं किया, बेस और आधार तो वही है। नहीं तो बिल्कुल सुनिए गुरुदेव, मेरी बात बात तो तो वही है। सुनिए पहले, मेरी बात तो सुनिए पहले पूरी। जी जी गुरुदेव। तो बेस और आधार तो वही है। अगर ये आपने पूरा नहीं किया तो फिर वो ओशो में जो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के अंदर कूद फांद होती है और वो जो एक्सरसाइज दुनिया भर का करवाते हैं ना बहुत भयंकर तरीके से, जी जी जी। वो तो शरीर को लस्त करके मारने वाली चीज है। बुरी तरीके से सुस्त होकर पड़ जाओ। जी बिल्कुल। तो इसलिए भोजन में अगर आपने सुधार कर दिया ना, जी तो बिल्कुल सही तरीके से। अभी मैंने ध्यान और उपवास का ये सब चीजों का, सुमरन का एकाकार करने का ये सब दिया है। अब डेली देखना चालू करो, आजकल वही चल रहा है मेरा। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल। डेली भेज रहा हूँ तो वो आप लेना, मैं आपको जोड़ भी दूंगा उसके अंदर, है ना जी। नहीं, ओशो ने भी गुरुदेव कई जगह ये बात बोली है कि हल्का खाना, बिल्कुल सुपारी खाना, और इस मेडिटेशन लाइन में अगर जो बंदा है तो उसको तो हैवी खाना खाना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो चीजें स्किप कर जाएंगे लोग, क्योंकि जो सही खान पान कर रहे हैं ना वही उन चीजों को पकड़ पाएंगे, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ। अरे हमारी तो श्रीमती जी डेली पोहे बना बना के खिला रही थी सुबह। लो जी पोहे खा लो, लो पोहे खा लो। आप पोहे की हमें जरूरत ही नहीं है, घर में बंद कर दिया, दूध बंद कर दिया हमने। नहीं, अगर पोहा कभी खाना भी है ना, मैं आपको बताऊं, जी तो गुरुदेव। आपने हमारी फूड प्ले लिस्ट देखी नहीं ना। पोहा को गला दिया पानी में गलाते ही हो आप, अच्छा 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 गुरुदेव। और इसके बाद उसमें सब चीजें डलेंगी साहब। अच्छा अच्छा। कच्चा प्याज डलेगा, अनार दाने डलेंगे उसके अंदर, और हरी मिर्ची डलेगी, हरा धनिया डलेगा, और जो जो कुछ भी आपको नींबू निचलेगा उसके अंदर सब चीजें डलेंगी। काला नमक डलेगा, जीरा डलेगा पिसा हुआ, और इसके बाद फिर उसको टमाटर कटे हुए डलेंगे। सब चीज डाल करके और फिर चम्मच से खाओ उसको, या हाथ से भर भर के खाओ, कौन मना कर रहा है। नहीं बिल्कुल सही है। अभी खाने का तो मेरे को इतना वो हो ही नहीं रहा। मैं नहीं, पहला अभी नहीं करना है, अभी तो आपको बीमारी है। लेकिन आप फुट प्ले लिस्ट में देखेंगे तो सिस्टमेटिक एक के बाद एक कौन से चरण से किस चरण में आना है, किसके लिए क्या है, वो सब दिया हुआ है हमने, है ना जी। अभी तो गुरुदेव मैंने बिल्कुल स्टिक कर रखा है। वही मैं 12 या 11 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ, उसके 2 घंटे बाद फ्रूट्स लेता हूँ, फिर इच्छा रहती है तो सैलेड लेता हूँ, और 7:30-8 बजे मेरा लास्ट सैलेड का भोजन हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें कुछ भी शामिल नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे कि भाई 1% भी नहीं तोड़ना चाह रहा मैं, क्योंकि मेरे को मेरे शरीर से काम करना है। नहीं, काम करना है और उसमें परिणाम दिखना है, परिलक्षित होना है, मिलेंगे आपको रिजल्ट, इसमें कोई शक हाँ, नहीं है। और इसको भी मैं पॉजिटिव वे में सोच रहा हूँ कि अभी ये जैसे बढ़ रहा है उसी जगह बढ़ रहा है। नए स्पोर्ट्स नहीं आ रहे कोई भी बॉडी के ऊपर, जो है वो बढ़ रहा है। बहुत सुंदर। तो देखिए अभी जो है, जो आप अभी उपवास की या खास करके ध्यान की बात कर रहे थे ना, जी मेरा वही काम चल रहा था पूरा बनाने का। इसी मोबाइल पे करता हूँ, जिस मोबाइल से आपको बात कर रहा हूँ ना मैं। जी गुरुदेव। मेरे सब काम काज इसी पे होते हैं टोटल। जी बिल्कुल गुरुदेव। तो मैं अभी वही काम कर रहा था, मैं अब वापस उसमें लगता हूँ मेरे ख्याल से, और आप भी अपने काम में लगो, है ना ठीक। बिल्कुल गुरुदेव, आप मेरे को उसमें ऐड कर देना, और ये मैं देख लेता हूँ अगर कहीं भी हो तो वो बुक्स वगैरह के लिए मैं उनसे बुक्स मंगाना चाह रहा था बस गुरुदेव। हाँ, और मैं आपको बहुत सारी चीजें भेज भी दूंगा। इसमें से कई चीजें 60 आप देख लेना, जो पिछले कुछ दिनों के हैं, और जो आगे के आएंगे वो आप देखते चले जाना फिर, है ना जी।
जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, अच्छा जी। आशीर्वाद दिए आपका। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव।